चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं पूर्व माओवादी बलादीर गदर, भारत जोड़ो यात्रा में भी होंगे शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि पूर्व माओवादी विचारक और क्रांतिकारी बलादीर गदर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामेंगे। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क ने उनसे पार्टी में शामिल होने और राजनयिक में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया तो उन्होंने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सीएलपी नेता ने गदर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का भी अनुरोध किया है। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि तेलंगाना में प्रवेश करने के बाद वे यात्रा में भी शामिल होंगे। गदर ने बुधवार को विक्रमार्क से मुलाकात की और पार्टी से नए संसद भवन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की भी मांग उठाने का अनुरोध किया है। गदर ने कहा है कि वो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में शामिल होने और चुनाव लड़ने के कांग्रेस नेता के अनुरोध पर विचार भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर मई में गदर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने शाह से विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ लंबित मामलों को रद्द करने का भी अनुरोध किया था। देवघर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइंग लैंडिंग नहीं करने व रद्द होने की समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। देवघर एयरपोर्ट के रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए रनवे का सर्वे पूरा कर लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन व DGCA को प्रस्ताव भी भेज दिया है। DGCA से प्रतिक्रिया तेजी से रूप से की जा रही है। 15 दिनों के अंदर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने का कार्य चालू होने की संभावना भी है। कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर अभी से तैयारी कर रही है, जहां पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक और 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अगले साल यानी कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इस क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए अलग अलग विभागों के गठन का फैसला किया है, जिसे आगामी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। उपरोक्त फैसले के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसले किए गए। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए अलग अलग विभाग का गठन का फैसला किया गया है। टाटा स्टील में शुक्रवार को बोनस की घोषणा हो सकती है। गुरुवार को प्रबंधन और यूनियन के बीच हुई वार्ता में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन 20% बोनस समेत कुछ अन्य मांगों पर जिस अब भी कायम है। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार को सहमति के बाद समझौता हो जाएगा। टाटा स्टील में प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला पर आधारित बोनस की परंपरा है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के मुकाबले 21 से 22 में कंपनी को तिगुना मुनाफा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी बेहतर बोनस की उम्मीद कर रहे हैं। देश के कई राज्य में मौसम में आए बदलाव से लोग परेशान। इस बदलाव के कारण किसी राज्य में बाढ़ तो किसी राज्य में सूखे की स्थिति बनी हुई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक शुक्रवार से रविवार के बीच महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और मध्य भाग में तेजी से बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय जिलों के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में शुक्रवार को हल्की बारिश होगी। वहीं पुणे और सतारा जैसे जिलों में हफ्ते के अंत में तेज बारिश की उम्मीद जताई गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उनके खिलाफ नाराजगी का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह दूसरों को इस बात का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि कौन भाजपा के साथ है और कौन उसके खिलाफ, तो यह हास्यास्पद है। इतना ही नहीं, JDU के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अपने पुराने नेता को बुजुर्ग भी करार दिया है। PK ने कहा है कि वह एक बुजुर्ग राजनेता है। उन्होंने जो भी कहा है उसका मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ हिस्सा देखा है। वह अब बूढ़े हो गए, अगर उन्हें कुछ बोलना है तो उन्हें बोलने दे। उनके बयान पर टिप्पणी करना बेमानी है। अगर वो बिहार के विकास से जुड़ी कुछ बातें करते हैं तो उस पर चर्चा करना भी ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार 75 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी। सरकार बुजुर्गों को हवाई यात्रा से तिरुपति, बालाजी, रामेश्वरम, अयोध्या भेजेगी। इसको लेकर सरकार ने तैयारी भी कर ली है। जल्द इस पर क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को प्रदेश सरकार हवाई यात्रा से तिरुपति, बालाजी, रामेश्वर, अयोध्या भेजेगी। इसकी पूरी रूपरेखा बन चुकी है। अगले साल 1 जनवरी से बुजुर्गों को धार्मिक स्थान पर भेजा जाएगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।